बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज हमारा मल्टीप्लायर में टैक्स मल्टीप्लायर का टॉपिक है। ओके, हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो केन्स के मुताबिक एडी और एएस की, जो हमने भी जो प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को मैंने ये शो की थी, समझाई थी। y इज इक्वल टू सी प्लस आई है। ओके, अब सी प्लस आई में हमने जी ऐड किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सी प्लस एस में टी ऐड किया। गवर्नमेंट और जो टैक्सेस हैं ये हमने इसमें ऐड किया, तो ये हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी आ गई। इसका मतलब ये है कि जो टैक्स मल्टीप्लायर है, ये टॉपिक हमारे पास केन्जियन के 3 सेक्टर मॉडल में से है। ओके, सो अब हमने देखना ये है कि टैक्स के इंक्रीज होने या डिक्रीज होने पर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे पास वही बात अगेन, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम निकालने के 2 मेथड्स हमारे पास हैं। नंबर 1 मेथड इज दिस, in which we take the value of the curves of AD aggregate demand and aggregate supply, और सेकंड मेथड सेविंग और टैक्स वाला है। सेविंग और टैक्स मेथड में हमने जो सेकंड मेथड है अकॉर्डिंग टू केन्स टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास सेविंग और टैक्स वाला मेथड है। ओके, हम इन दोनों मेथड्स के ज़रिए टैक्स मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करते हैं। देखें, सपोज करें हमारे पास वैल्यू ऑफ टैक्स कम हो गई, रेशियो ऑफ टैक्स कम हो गया, गवर्नमेंट ने जो टैक्स की रेशियो है वो कम कर दी। जब टैक्स की रेशियो कम हुई हमारे पास, तो रिजल्टेंटली क्या हुआ, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से क्या होगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी एंड सो ऑन। इसका मतलब कि हमारे पास जब टैक्स डिक्रीज हुए, टैक्स हमारे पास डिक्रीज हुए, हमारे पास सी और आई की वैल्यूज बढ़ी, तो ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी जो है, जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल इंपैक्ट हुआ ना, वो इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमारे पास शिफ्ट हो गया अपवर्ड। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अक्सर आ जाता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो पहला हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो E1 पर इक्विलिब्रियम था, क्योंकि वो एग्रीगेट सप्लाई y इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी को E पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हमारे पास Y1 थी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल। जब हमारे पास टैक्स रेशियो कम हुई और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, तो हमारे पास ये कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है। ठीक है, ये E2 मतलब Y2 हमारे पास अब इनकम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मिनिमम चेंज इन टैक्स रेशियो और द वैल्यू ऑफ टैक्स और द अमाउंट ऑफ टैक्स लीड्स टू अ मल्टीपल टाइम चेंज इन नेशनल इनकम। आप इसको इजी वर्डिंग में ऐसे कह सकते हैं कि अगर टैक्स में थोड़ी सी कमी हो तो उसकी वजह से नेशनल इनकम में कई गुना ज़्यादा चेंज आ सकता है। ये टैक्स मल्टीप्लायर है, मतलब कि टैक्स का मल्टीपल टाइम इम्पैक्ट होता है। Likewise, you can see same method with the diagram of saving and tax। देखें, इसमें हमारे पास वही ये डायग्राम दोनों डायग्राम्स बेसिकली वही हैं जो हम पहले भी अपनी 3 से 4 वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि न्यू टॉपिक है इसलिए डायग्राम तो वही चलेगी। हमारे पास ये सेविंग और टैक्स की कर्व है, और सेविंग क्योंकि इनिशियली जब इनकम ज़ीरो होती है तो नेगेटिव होता है, इसलिए ये ज़ीरो से नीचे से, ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट हुआ है, और ये इंटरसेप्ट है वो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में।
अब हमारे पास आई नॉट प्लस जी नॉट है, इनिशियल इक्विलिब्रियम E1 और Y1 पे है। अब हुआ क्या कि जब टैक्स कम हुआ तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपके पास ये कर्व ऊपर शिफ्ट हुआ, ये कर्व ऊपर शिफ्ट हो गए हुआ, तो आपके पास मल्टीपल टाइम चेंज आ गया किसमें, नेशनल इनकम में। अब इसको, इन दोनों मेथड को हम ऊपर वाला मेथड ले लेते हैं सिंपल, क्योंकि ये वीडियोस जो मैं स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बीएस और बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें मैथमेटिकली जो जिन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स मेरे पास हैं उनके सिलेबस में मैथमेटिकली इतना नहीं है, इसलिए मैं इन दोनों में से किसी एक डायग्राम को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्दर अगर कोई देखना चाहे तो वो फिर जो डिफरेंट बुक्स हैं वो कंसल्ट कर सकता है, या फिर वो इंडिविजुअली मेरे ईमेल पर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी वो रब्ता कर सकता है। एनी हाउ, नेशनल इनकम इन 3 सेक्टर मॉडल या 3 सेक्टर इकोनॉमी देख लें। हमारे पास y इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी नॉट प्लस आई नॉट प्लस जी नॉट माइनस सी टी नॉट। माइनस सी टी नॉट क्यों है? इसका मतलब ये है कि जो टैक्स है इसका नेशनल इनकम पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम कम होगी, क्योंकि अभी हमने इस डायग्राम में जो देखा है ये इसके ऑपोजिट देखा है ना। हमने यहाँ पे टैक्स कम किया तो इनकम इंक्रीज हुई है। हम अगर टैक्स को इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियसली इनकम कम हो जाएगी। वो कैसे कम होगी कि सपोज करें हम इस ई पे हैं, हमारे पास जब टैक्स इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, ये कर्व नीचे शिफ्ट होगा, तो इनकम लेवल Y2 से Y1 पे शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो टैक्स है उसका साइन माइनस रखा है, क्योंकि इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, अब हमने किया ये कि बोथ साइड्स पे चेंज इन y और चेंज इन t हमने ऐड कर दिया। y वाली साइड पे चेंज इन y ऐड किया और चेंज इन t वाली साइड पे चेंज इन t नॉट ऐड किया। यहाँ पे क्योंकि t नॉट है, चेंज इन t नॉट आ गया, यहाँ y है तो y आ गया। अब ये ब्रैकेट्स हमने इसको थोड़ा सा हमने ओपन किया, 1/1 माइनस सी नॉट आई नॉट जी नॉट। अब माइनस सी था, माइनस सी को टी नॉट और चेंज इन टी नॉट से मल्टीप्लाई किया, माइनस सी टी नॉट आ गया एंड माइनस सी चेंज इन टी नॉट आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। और अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें किया ये है जनाब कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इसको हमने सॉल्व किया जी। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हमने सॉल्व किया। देखें, इक्वेशन 2 में से हमने इक्वेशन 1 माइनस किया है। इक्वेशन 2 है y जमा चेंज इन y, जब -1 होगा माइनस y आएगा तो y से कैंसिल चेंज इन y आ जाएगा। ओके, इसी तरह सी नॉट आई नॉट जी नॉट और माइनस सी टी नॉट, ये सारे जब ये माइनस होगा तो साइन चेंज होंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमाइंडर हमारे पास होगा माइनस सी चेंज इन टी नॉट, माइनस सी चेंज इन टी नॉट आ गया। और इसको हम थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हमारे पास चेंज इन टी नॉट को हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। और वैसे यहाँ आप देख लें 1 चेंज इन वाई इक्वल टू 1/1 माइनस सी चेंज इन टी नॉट है। और ये हमारे पास वैल्यू है टैक्स मल्टीप्लायर की के टी नॉट की। के टी नॉट इज़ इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन टी नॉट। ओके, तो अब देखें यहाँ से वो ये एक दो इक्वेशंस जो हम पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं वो यहाँ अगेन आ रही हैं। हमारे पास जो टैक्स मल्टीप्लायर है ये इक्वल टू होता है, देखें इसको हम इस फार्मूले को, इस इक्वेशन को चेंज इन वाई और चेंज इन टी को नॉट को अगर थ्योरी में करना चाहें, मतलब एक सेंटेंस में, तो ये होगा द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन टैक्स ऑन चेंज इन नेशनल इनकम। ठीक है, ये एक सेंटेंस को इक्वेशन में लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ और कुछ नहीं है। ये इसका आंसर क्या है, या टैक्स मल्टीप्लायर
का फार्मूला क्या है, माइनस सी ओवर वन माइनस सी, माइनस सी ओवर वन माइनस सी। अब ये आया कैसे, सिंपल, यहाँ पे चेंज इन टी नॉट को उठा के इधर ले आए, चेंज इन वाई के नीचे आ गया, वाई, चेंज इन वाई हमारे पास है न्यूमरेटर में, चेंज इन टी नॉट आ गया डिनोमिनेटर में, जो बाकी वैल्यू माइनस सी और वन माइनस सी हमारे पास, सिंपल ये रह गया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब माइनस सी क्या होता है, माइनस सी हमारे पास होता है एम पी सी, सी की जगह हमने एम पी सी लिखा, माइनस एम पी सी ओवर वन माइनस एम पी सी आ गया, ये भी ठीक है। और अगर आपको मैथमेटिकली क्वेश्चन में एम पी सी और एम पी एस की वैल्यू दी हो तो आप ये माइनस एम पी सी ओवर वन माइनस एम पी सी इज इक्वल टू एम पी एस होता है, एम पी एस भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा टैक्स मल्टीप्लायर के बाद हमारे पास केन्सियन इकोनॉमी में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मल्टीप्लायर्स हैं। ये ऑटोनोमस टैक्स मल्टीप्लायर हमने पढ़ा, इसी तरह इंड्यूस टैक्स मल्टीप्लायर भी है। फिर हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर भी है, फिर इंपोर्ट मल्टीप्लायर है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जी, ट्रांसफ़र पेमेंट मल्टीप्लायर एंड सो ऑन, बहुत सारे मल्टीप्लायर्स हैं। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, या जो मतलब 3-4 मल्टीप्लायर आप कर लें, बाकी की डायग्राम्स और बाकी की मैथमेटिकल जो इक्वेशंस हैं वो सेम वैसी होती हैं, बड़ी सिंपल सी हैं। और इन्हीं 2 डायग्राम्स की मदद से, या जो हमने पहले की हैं मल्टीप्लायर की इक्वेशंस, उनको आप सेम वैसे जो न्यू मल्टीप्लायर्स है, सिर्फ हम यहाँ पे इक्वेशंस के नेम चेंज करेंगे, न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, मल्टीप्लायर का टॉपिक ख़त्म करने से पहले एक यहाँ आखिरी बहुत ही छोटा सा और बड़ा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। ओके, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, देखें, हर गवर्नमेंट की ख्वाहिश होती है जी वो बैलेंस बजट हो उनका। अब ये बैलेंस बजट होता क्या है, बैलेंस बजट होता है कि गवर्नमेंट जितने एक्सपेंडिचर कर रहे वो उतने ही होने चाहिए जितना उनका रेवेन्यू हो, या रेवेन्यू उतना होना चाहिए जितने एक्सपेंडिचर हो। अब कोई भी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर तो करती है, और उसको फुलफिल कहाँ से करती है, रेवेन्यू जनरेशन से। अब रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है, गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिए तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना, टैक्सेस शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। EXP मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है एक्सपेंडिचर के लिए। अब अगर कोई चेंज आता है टैक्सेस में तो ये इक्वल होना चाहिए चेंज इन एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आता है दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन टैक्सेस, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि नेशनल इनकम पर, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हमारे नेशनल इनकम पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की चेंजेस से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो बराबर होते हैं टैक्सेस के, ठीक है ना, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो द आंसर इज दैट द चेंज इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में चेंज से विल बी इक्वल टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चेंज के इक्वल होगा। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन टैक्सेस के, वो जो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर ये बता चुका हूँ, ठीक है। मतलब कि चेंज इन वाई विल बी इक्वल टू चेंज इन जी, और चेंज इन जी विल बी इक्वल टू चेंज इन टी। तो हेवेल्मो एक इकोनॉमिस्ट है, हेवेल्मो, हेवेल्मो इनका पूरा नाम है। उन्होंने के बी बी हम कहते हैं बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर को हम के से शो करते हैं, ठीक है, और बैलेंस बजट का बी आ गया, के बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हेवेल्मो ने दिया था, और इनके मुताबिक के जी प्लस के टी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसीलिए बैलेंस बजट मल्टीप्लायर को हम क्या कहते हैं, हेवेल्मो इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, सपोज करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से क्या होगा, अब गवर्नमेंट ने
अपने एक्सपेंसेस को बेयर तो करना है। वो कैसे करेगी? वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। रेवेन्यू जनरेट कैसे करेगी? वो टैक्स इम्पोज करेगी। जब टैक्स इम्पोज होंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है टैक्स मल्टीप्लायर में, वो क्या होगा कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब उसे होगा क्या कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और उससे नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक था बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का। KBB, वो सिंपल सी एक इक्वेशन याद रख लें, KG जमा KT इज इक्वल टू 1, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर विल बी इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 या शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, एक के बराबर हो। So this was our last topic of multiplier in this course. Hopefully मल्टीप्लायर के टॉपिक्स में आपने बड़ा इन्जॉय किया होगा, क्योंकि बहुत इजी और बड़ा इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जो बहुत सारे इकोनॉमी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, होता भी है। तो होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। सी यू और वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।